नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो कुछ मुख्य डिसीजंस लिए उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन था वो क्या था? वो था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। और भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत इतने कड़े डिसीजंस ले सकता है। भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे युद्ध हुए 1947-48, बाद में 65, 71, 99, इन सारे युद्धों के दरमियान कभी भी इस तरफ मतलब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन किया जा सकता है ये नहीं सोचा गया। लेकिन इस बार भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि तुरंत इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन किया गया, जिसकी कल्पना कभी भी पाकिस्तान ने नहीं की थी, ना ही उनके जो अभी के फील्ड मार्शल बन गए हैं मुनीर ने की थी। मुनीर को बहुत बड़ी गलतफहमी ये थी कि भारत कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसने इतिहास में देखा ही होगा, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं वैसे उसने भी देखा होगा कि हमने इतनी बार युद्ध के बार बार हम टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने मतलब 2014 से पहले ऐसे कोई भी एक्शंस नहीं लिए। और इसी की जो गलतफहमी उसके मन में थी वो लेकर उसने ये पहलगाम अटैक करवाया। जो आरोप मुनीर के ऊपर लग रहे हैं ना वो ये है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन मतलब भारत ने 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ की थी विद द हेल्प ऑफ IMF। तो ये जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इनका डिसीजन था। लेकिन इसके बारे में पता है, जब मैं पढ़ रही थी तो एक बुक मेरे पास है। ये बुक है नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, रिटन बाय रजनीकांत पुराणिक। ये बुक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो बुक है इसमें ये लिखा गया है ये चैप्टर, जिसके बारे में उल्लेख है इंडस वाटर ट्रीटी हिमालयन ब्लंडर, ऐसा करके एक टाइटल है। इसके शुरुआत में ही एक पैराग्राफ है जो डेविड लेरेंथल का है, वो फॉर्मर चीफ टेनेसी वैली अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करके यहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने जब ये देखा कि 1960 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की है तो क्या उनके रिएक्शंस रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नो आर्मीज विद बॉम्ब्स एंड शेल फायर could devastate a land so thoroughly as Pakistan could be devastated by the simple expedient of India's permanently shutting off the source of waters that keep the fields and people of Pakistan green। मतलब ये हुआ कि इसका इम्पोर्टेंस इन्होंने जान लिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो बहुत ही उदारमतवादी थे उन्होंने इसका महत्व नहीं पहचाना, या फिर उनकी जो नीति थी तुष्टीकरण की राजनीति, पाकिस्तान को फेवर करना, इसकी वजह से ये इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बनाई। तो ये 1960 में ये ट्रीटी बनी है। उसके बाद और भी लिखा है The aqua bomb is truly India's most powerful weapon against Pakistan। जो आज हम देख रहे हैं, जब हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये घोषित किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन करेंगे, उस टाइम पे ये लिखा गया है that this is an aqua bomb which is most powerful weapon against Pakistan। As the upper riparian state, India can control the flow of the 7 rivers that flow into the Indus Basin। तो हम सबको बताएं कि ज़्यादातर पानी जो है पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसको ही तो रोकने का काम अब हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। तो नेहरू ने ये डिसीजन लिया था
1960 में। इतना ही नहीं, उसमें ये था कि जब ये ट्रीटी बनी थी इमीडिएट इफेक्ट से वो लागू हुई थी एंड इंडिया साइंड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रीटी इंडेफिनिटली सेटिंग असाइड 80.52% ऑफ द इंडस सिस्टम वाटर्स फॉर पाकिस्तान, द मोस्ट जनरस वाटर शेयरिंग पैक्ट thus far in modern world history। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा समझौता, एक तरफा ही समझौता बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को खुश रखना था। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने जब ये 80.52% पानी जो है सिंधु रिवर का पाकिस्तान को देने का जब निर्णय लिया, साथ साथ पैसे भी पाकिस्तान को दिए गए थे ताकि पाकिस्तान कैनल्स बनाए। जब इसका विरोध भारत में हुआ और पर्टिकुलरली सबसे पहले विरोध जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उन्होंने कहा था ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी तो दिया ऊपर से पैसे भी ताकि पाकिस्तान कैनल्स बनाए। तब नेहरू जी ने कहा था कि ये मैं पीस खरीद रहा हूँ, शांति खरीद रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी। जब 1960 में पाकिस्तान को पैसे देकर पीस खरीदने की बात नेहरू जी कर रहे थे तो कितनी पीस मिला हमको? 1948 में युद्ध मिला, 1960 में ये वाटर ट्रीटी हुई, उसके बाद तुरंत 1965 में हमें युद्ध का सामना करना पड़ा, फिर से वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। कौन सी शांति मिली? उसके पहले नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी 1964 में और आज 27 मई है, मतलब उनकी पुण्यतिथि है। हम ऐसा नहीं, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या कमियां रह गई बस उसकी बात कर रहे हैं। तो 1960 में जब ये ट्रीटी बनी है तो 1965 में वॉर हुआ, तो कहाँ से पीस मिला, कहाँ से शांति मिल रही? फिर 1965 के बाद फिर से 1971 में भी हमने युद्ध किया पाकिस्तान के साथ। 1971 में जो भी डिसीजंस लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी जी ने, ये सोचते हुए कि शांति होगी, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं हुई। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी हमें शांति नहीं दे सकता, वो खुद तो शांत है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि अंदर उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लोग या रिपोर्ट्स, मीडिया सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। लेकिन पाकिस्तान पहले से ही, जैसे ही विभाजन हुआ है, कभी भी भारत को अपना दोस्त नहीं माना है, वो हमको दुश्मन ही मानता रहा है। और इतना सारा देने के बावजूद, समझौता होने के बावजूद शांति कभी नहीं मिली। और 1999 का वॉर हमारे पीठ पीछे वो एक तरह से खंजीर भोंकना था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए थे बस यात्रा निकालकर, समझौता, प्रेम, मैत्री का संदेश लेकर। क्या मिला? करगिल वॉर। तो मतलब ये जो ट्रीटी पर्टिकुलरली बनाई गई थी वो शांति के लिए बनाई गई थी। और नेहरू जी ने कहा था कि मैं तो शांति खरीद रहा हूँ, तो कभी भी शांति नहीं मिली। 1999 के बाद भी कितने आतंकवादी हमारे देश में घुसे होंगे और कितने हमले उन्होंने किए होंगे। देश भर में कितने आतंकवादी हमले होते रहे, उसमें से मुंबई का सबसे बड़ा हमला था 26/11 का, और तत्कालीन सरकार ने तभी भी कुछ नहीं किया। और यही सारा देखते हुए फिर मुनीर को ये तो बिल्कुल लग रहा था कि आज भी शायद अगर मैं कुछ करता हूं तो भारत कोई भी एक्शन नहीं लेगा, लेकिन भारत ने उसकी कल्पना को चकनाचूर करते हुए जिस तरह से एक बड़ा एक्शन लिया, वो भी चकित रह गया होगा। हमने तो पढ़ा है कि वो छिप गया था जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया था। तो ये है बात कि जब विल पावर होती है लीडर के पास, तभी वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये जो ट्रीटी की थी, वो ट्रीटी को सिर्फ हम एक तरह से स्टडी करते हुए हम आपको ये बता रहे हैं कि शांति के लिए ये ट्रीटी बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी कभी भी शांति नहीं रही और पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आया। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से, कैसे हालत हमने उसकी बना दी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, सब ने मिलकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक सबक सिखाया है। और कल प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे, और आज भी है, उन्होंने भी कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया है कि सुधर जाओ, शांति से अपनी रोटी खाओ और जियो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। इतना क्लियर जो संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है,
इसके पहले कभी भी किसी ने नहीं की होगी, इतने कड़े शब्दों में। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों को, बच्चों को भी उन्होंने संदेश दिया है कि आपकी सरकार, आपकी सेना क्या करती है, आपका भविष्य बिगाड़ रही है। पर मुझे नहीं लगता कि इनको ये बातें कभी समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से हमको दुश्मन मानती है। और इनका जो एक एजेंडा है चलाने का कि अपना राष्ट्र, अपनी बाउंड्रीज फैलानी है, और इसीलिए ये बार बार ऐसी हरकतें करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया है। अगर पाकिस्तान फिर से कुछ हरकत करता है तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ये तो हमारे प्रधानमंत्री बोल ही रहे हैं और वो करके भी दिखाएंगे। तो ये रहा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बातें, और साथ साथ 1960 की जो ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो नेहरू जी ने बनाई थी, इसके बाद भी देखिए ये लिखा गया है इस बुक में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच में 1944 में मेक्सिको वाटर ट्रीटी बनी थी। मतलब पानी का बंटवारा कैसा होना चाहिए, उनके दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें 1.85 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ कोलोराडो रिवर्स वाटर्स ईयरली, ऐसा करके एक समझौता बना था। और ये इस बुक में, इस चैप्टर में लिखा गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी इज मोर देन 90 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट यूएस इज रिक्वायर्ड टू रिलीज फॉर मेक्सिको अंडर द 1944 यूएस मेक्सिको वाटर ट्रीटी। मतलब कितना बड़ा पानी का पोर्शन हम पाकिस्तान को दे रहे थे, जो आज, या ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले जो भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि एक भी पानी का बूंद हम अब नहीं देंगे, वो डिसीजन, उसके पहले इतना सारा पानी हम दे रहे थे, बावजूद इसके कि हमको भी पानी की ज़रूरत है, कश्मीर को पानी की ज़रूरत है, ये देखते हुए भी नेहरू जी ने ये एक तरफा समझौता किया, और हमने देखा कि क्या हुआ, शांति नहीं मिली। तो इसीलिए कहते हैं ना, मदद भी उसी को करनी चाहिए जो उसके लायक हो, जो उसके योग्य हो। पाकिस्तान हमारे मैत्री के लायक कभी नहीं था, ना है, ना रहेगा। तो ये विश्वास कभी भी नहीं रखना चाहिए। कितनी बार हमने चोट खाई है, विश्वासघात उसने किया है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले सबको नम्र विनंती है कि मेरे वीडियोस, उसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देना मत भूलिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो तक सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।